कुछ अपराध इंसान नहीं आदत बन जाता है और कुछ राक्षस हमारे ही बीच में छुपे रहते हैं। और यह कहानी है एक ऐसे ही सीरियल किलर की जिसने रात के अंधेरे में एक खूनी खेल खेला जिसका लोगों को बहुत सालों तक पता भी ना चला। आज की हमारी कहानी का नाम है ओटो शंकर, चेन्नई का सबसे बड़ा सीरियल किलर। साल था 1980, जगह चेन्नई, उस समय का नाम था मदुरई। 27 साल का एक आदमी, गोरी शक्ल, और उसे लोग जानते थे ओटो शंकर के नाम से। दिन के उजाले में तो वह ऑटो चलाता था और रात के अंधेरे में वह गायब हो जाता था। उसके दो करीबी लोग थे, मोहन उसका ऑटो पार्टनर और सुमिता उसकी प्रेमिका। तीनों मिलकर छोटी चोरी से बड़े अपराध की तरफ बढ़ रहे थे। पहला अपराध महिलाओं की तस्करी करना, दूसरा अपराध पुलिस वालों को रिश्वत देना और तीसरा अपराध अपराधियों के साथ दोस्ती करना। धीरे धीरे शंकर को एहसास हुआ कि रात का शहर मेरा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन समस्या जब शुरू हुई तब एक लड़की पुलिस वालों के पास भागकर चली गई। शंकर को लगा कि अगर ये राज खुल गया तो मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और यह उसकी पहली हत्या थी। उसने लड़की को घर से बुलाया, नशीला पदार्थ खिलाया और उसका गला दबा के उसे मार दिया और मोहल्ले की एक सुनसान गली में उसे दफना दिया। और यही उसकी सीरियल किलर की शुरुआत थी। 1987 से लेकर 1988 के बीच में शहर से 6 महिलाएं गायब हो गई। जब भी पुलिस वालों के पास उनके परिजन पहुंचते तो पुलिस वाले उन्हें एक ही जवाब देते, मे बी वह किसी के साथ भाग गई होगी या फिर उसने किसी के साथ भाग के शादी कर ली होगी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका कातिल एक ऑटो वाला है। शंकर उन लड़कियों को घर लेके आता, उनके साथ पैसे और शरीर का शोषण करता और जब उसे लगता कि यह उनके लिए बाधा बन रही है तो वो उसे मार डालता। मारने के बाद उनके टुकड़े करता और उन पर तेजाब डाल के उसे गड्ढे में गाड़ देता। पड़ोस वाले सोचते कि शंकर रोज रात को खेत क्यों खोदता है, पर कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था। शंकर के संबंध स्थायी नेताओं से थे, इसीलिए वो खुल के घूमता और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे हाथ भी लगा दे। 6 महीने में 3 लड़कियां और 2 पुरुष गायब हुए, पर शंकर कभी उनके आसपास नहीं आया। शंकर ने एक लड़की को मारा, सुजाता। उसका भाई एक्स आर्मी मैन था, वह बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था। वह थाने से लेकर नेताओं तक गया। पुलिस ने जब उसकी बात नहीं मानी तो उसने हाई कोर्ट में अर्जी दे दी। कोर्ट ने कहा 6 लड़कियां कैसे गायब हुई, इसकी जांच शुरू से शुरू की जाए। और अब शंकर डर चुका था और उसने अभी तक 7 हत्याएं कर दी थी। पुलिस शंकर के घर पहुंची, पीछे का आंगन खोदा क्योंकि वहां पर बदबू आ रही थी। कुछ खुदाई के बाद एक लाश मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पुलिस वाले शॉक में रह गए और उसी दिन शंकर फरार हो गया। शंकर छुपा हुआ था, पर अभी भी वह क्राइम कर रहा था। कभी पोंडिचेरी, कभी केरल, कभी कर्नाटक। लेकिन 2090 में कानपुर से पुलिस वालों ने उसे पकड़ ही लिया। उसके मुंह से निकला कि अगर पुलिस वाले मेरा हाथ ना छोड़ते तो मैं 20 हत्याएं और करता। पूछताछ में उसने 7 हत्याओं के लिए हाँ बोली, मतलब 7 हत्याओं के लिए उसने कबूल किया। शंकर को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी और उसे 1995 में फांसी मिल भी गई। एक आम ऑटो वाला कैसे शहर का सबसे बड़ा हत्यारा बन सकता है। और कैसी लगी आपको यह स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।